के सेशन में आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं कहाँ से। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके सामने एक कुछ स्टूडेंट्स को 14 खड़ी जो हम बनाए, जो कि 12 खड़ी है या फिर जो भी लेटर्स है हम बना रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर एक वर्ण है, एक जिसको हम था पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? था। मैंने आपको उसको बताया था कि था बनाता बनता कैसे है। था बनता कैसे है। जो मेन जो वर्ण है वो है थ, है ना। जो मेन वर्ण है वो है थ। उसके बाद में उससे हम आ को उसमें मिला देते हैं। क्या मिला दिया? थ मेन वर्ण है, उसमें हमने किसको मिला दिया? आ को मिला दिया। और फिर इसको जब हमने मिला दिया तो मिल के इन दोनों को मिलके क्या बना? था बना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? थ मेन ये जो वर्ण है उसको हमने आ इस स्वर को मिला दिया और दोनों को मिला के क्या बना? था बना। अब ये बना कैसे, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब ये जो आ है ना, ये जो आ है, आ को हम लिखते कैसे हैं? इस तरह से। यहाँ पे ये जो साइन दिख रहा है, स्वर तो इस तरह से लिखते हैं हम आ, लेकिन इसका जो साइन है वो बस इस तरह से है, ऐसे ऐसे उसका साइन है। किसी भी लेटर के साथ, किसी भी वर्ण के साथ जब भी ये मिल जाता है ना तो वो इस तरह से बन जाता है। कैसे बनेगा? इस तरह से बन जाएगा वो। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो वर्ण है इसका साइन ये है। जब भी किसी वर्ण के साथ उसको मिलाना होता है तो वो इस तरह से जाके बन जाता है। और आगे देखेंगे कैसे, एक एग्जांपल लेके। ठीक है, अब देखो ये थ है ना। ये जो थ है, ये थ को हमने क्या किया? प्लस किया। ये जो थ है इसको हमने प्लस किया। किसके साथ में प्लस किया? इसके साथ में। ये और ये क्या है? ये आ का साइन है। ये आ का साइन है, यानी ये वाला थ यहाँ पे आके इस साइन के साथ मिल गया और तब जाके क्या बना? ये था बन गया। ठीक है, समझ रहे हो? और एक एग्जांपल लेंगे, फिर से एक बार समझाता हूँ। थ मेन वर्ण है, उसके साथ में अगर हमको आ इस स्वर को मिलाना है और था बनाना है तो कैसे बनता है? ये जो आ है इसका एक साइन बना हुआ है, ऐसे हर स्वर का एक साइन बना हुआ है। हर स्वर का एक साइन बना हुआ है। ये जो स्वर है इसका ये जो साइन है, आ का साइन ये है, बस एक खड़ी डंडी। उसको हम क्या कहते हैं? काना कहते हैं। क्या कहते हैं? काना। और फिर इस काना को किसी एक वर्ण के साथ में, यहाँ पे थ के साथ मिला दिया। इस थ के साथ में मिला दिया इस काना को, यानी इस आ के साइन को, तो वो बन गया था। इस तरह से ये जो सारे वर्ण हैं जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं, अभी 14 खड़ी बोलते हैं, ये सारा बनाया जाता है। अब देखते हैं आगे। कुछ साइन इस तरह से भी है। एग्जाम्पल लेंगे, फिर से थ का एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमको, अगर हमने क्या किया, ये थ है, ये मेन वर्ण है थ। थ को हमने मिला दिया ई से, है ना। ई से मिला दिया तो क्या बनेगा? थी। क्या बनेगा? थी बनेगा। अब ये बना कैसे देखो, ये थ मेन वर्ण है, मेन लेटर है, उसके साथ में ई को प्लस कर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से ई जाके इसको चिपका नहीं, यानी अगर हम कहेंगे मिलाना है तो इस तरह से नहीं मिलाया जाता। जहाँ पे मैंने लिखा है ना, इस तरह से नहीं मिलाया जाता, बल्कि ये वाला जो ई है इसका साइन इस वर्ण को वर्ण के साथ लिखा जाता है। कैसे लिखा गया देखो, ये जो थ है यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया। और इसका जो साइन है वो ये वाला है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो साइन है यहाँ से इस तरह से उसको लिया गया, है ना। ये हो गया थी। यानी अगर जहां पे भी आपको ए वाला साइन दिखेगा उसका मतलब उस वर्ण के साथ में ई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है आपको, इसको समझना है। तो अभी देखो और एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर क्या एग्जांपल लेते हैं? थ का एग्जांपल लेते हैं। ये वाला थ है ना, थ वाला है। थ के साथ अगर हमको ये वाली इस वाले ई को जोड़ना है और मिला के क्या बनाना है? थी। मिला के क्या बनाएंगे? थी बनाएंगे। इस तरह से थी हम लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे बना हुआ है? ये वाला थ है,
है ना, ये वाला लेटर है थ, उसके साथ जोड़ा गया ई। लेकिन इस थ को जब ई के साथ में जोड़ा जाता है तो इस तरह से नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, तो उसका साइन उसके साथ लगा देते हैं। और ये वाला जो ई है, इसका साइन कौन सा है, ये सामने दिख रहा है, ये वाला साइन जो है वो उसका क्या है, थी का साइन है। तो इस तरह से क्या हुआ, थ और ये वाला साइन, ये वाला साइन यहाँ पे इस तरह से ऐसे, तो बन गया थी। तो इस तरह से जो भी सारे वर्ण हैं और उसके साथ जो भी हम स्वर लगाते हैं, हर एक का अलग अलग साइन है, और उस साइन के साथ में उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और एक एग्जांपल लेंगे, थू, है ना, इस थू को अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं। ये वाला थ लिया हमने, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ण है थ, है ना, ये मेन वर्ण है थ, जिसको हम लेटर भी कह सकते हैं। मेन लेटर क्या है, थ है। थ को हमने लिया, और इस थू ये जो ऊ है, ऊ, जब थू बनाना है तो उसके साथ में ऊ को ज्वाइन करना पड़ता है, ऊ को कनेक्ट करना पड़ता है। तो उस ऊ का साइन क्या है, ये वाला, ये वाला। तो उसको क्या किया, बस इसके साथ में लगा दिया, प्लस ये वाला ऊ इज इक्वल टू थू। ठीक है, ये वाला साइन, ये वाला साइन हमने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे नीचे लगा दिया। ठीक है, इस तरह से जो भी बारह खड़ी है हमें इन साइन के साथ बनानी होती है। ये जो साइंस है इनके साथ में बना है, बहुत सारे साइन है इस तरह से। और दूसरे वो का साइन ये वाला है। इस तरह से बहुत सारे जो साइन है, उन साइन का यूज करके हमें क्या करना होता है, ये जो बारह खड़ी है ये बनानी होती है। तो यहां तक समझ में आ गए आपके। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। आगे हम क्या करेंगे, अपनी जो बारह खड़ी उसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बता दिया था कि ये जो साइन है इनका नाम है, हर एक का नाम अलग अलग से है। ठीक है, तो अभी इसकी बारह खड़ी हम बनाएंगे। ये है द, ये क्या है, द। अब जैसे कि अपना रूल है, जब हम बारह खड़ी बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले बोलते हैं फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने अगर नोटबुक ओपन है तो उसके सामने आपको क्या करना है, नोटबुक में आपको ये सारी बारह खड़ी लिखनी है। जो भी मैं बोलूंगा वो आपको बोलना है, रिपीट करना है। उसके साथ साथ जो भी मैं लिखूंगा वो आपको मेरे साथ में लिखना है। ठीक है, तो ये है द, ये क्या है, द। चलो आप सब लोग मेरे साथ कहेंगे द। ठीक है, द मैंने कहा, और आगे क्या लिखा, द। ठीक है, आप लोग भी द कहेंगे और द लिखेंगे। क्या कहेंगे, द कहेंगे और द लिखेंगे। उसके बाद में द, है ना, उसके बाद में हमने क्या लिखा, दा। क्या लिखा, दा। दला काना, दा। अब इसको हम काना कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये जो साइन है, आ की साइन है, इसको हम क्या कहते हैं, काना, इस तरह से कहते हैं। और मैंने इसको, द को ये वाला साइन लगा दिया, यानी द को काना लगा दिया, यानी काना कनेक्ट कर दिया। तो उसको हम कहेंगे कैसे, द ला, ला का मतलब होता है को, ला का मतलब क्या होता है, को, यानी द को काना, है ना, द को लगा दिया काना। तो मराठी में कैसे कैसे कहेंगे, द ला काना का, द ला काना का। और द को हमने क्या लगा दिया, काना। हिंदी में कैसे हुआ, द को काना मतलब का। और मराठी में कैसे कहेंगे, द ला काना का। इसका मतलब ये जो ला है, ला, ला का मतलब होता है को, ला का मतलब क्या है, को। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। द ला पहिली वेलांटी दी, द ला पहिली वेलांटी दी, द ला पहिली वेलांटी दी। अब ये वाला जो साइन है, ई का साइन, उसका नाम है वेलांटी। उसका नाम क्या है, वेलांटी। लेकिन ये पहली ई है तो इसको कहेंगे पहली वेलांटी। ठीक है, ये है पहली वेलांटी। समझ में आ रहा है। तो ये साइन भी है, और ये जो स्वर है, ये स्वरों के साइन भी है और उनके नाम भी है ना। इसका नाम क्या बताया था मैंने, काना, इसका नाम बताया था काना। वैसे इसका नाम क्या है, वेलांटी। और ये वाला जो साइन है, इसका नाम भी क्या है, वेलांटी। कैसे लिखते हैं उसको, इस तरह से, है ना, इस तरह से उसको लिखते हैं। ये वाला क्या है, ये भी वेलांटी है, लेकिन ये कुछ कौन सी वेलांटी है, ये दूसरी वेलांटी। ठीक है, ये वाला साइन, अभी क्या है नीचे ये वाला जो साइन है उसे क्या कहेंगे, उकार।
लेकिन ये कौन सा उकार है? पहला उकार। ये वाला जो साइन है ये इसका नाम क्या है? दूसरा उकार, देखो यहाँ। है ना। और ये वाला जो साइन होता है जो सर के ऊपर दिया जाता है कोई से भी लेटर के, उसे कहेंगे मात्रा। क्या कहेंगे? मात्रा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये मात्रा। अब देखो यहाँ आप पहला कहेंगे और लिखेंगे भी। द ला दूसरी वेलांटी दी, द ला पहला उकार दू, द ला दूसरा उकार दू, द ला एक मात्रा दे, द वर अर्धा चंद्र द्या, द ला दोन मात्रे दई, द ला काना एक मात्रा दो, द ला काना अर्धचंद्र द, द ला काना दोन मात्रे दौ, द वर अनुस्वार दम आणि दहा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आगे करते हैं। कुछ ले ली लिखो। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा। ठीक है, ढोला पहली मात्रा, दूसरी मात्रा। अब देखो आगे क्या है। आगे, आगे ये वाला जो लेटर है इसे हम ध बोलते हैं। क्या कहेंगे इसे? ध। हम्म, इसे क्या कहेंगे? ध। अब इसकी बाराखड़ी हमको बनानी है। चलो बोलो मेरे साथ में, यह है ध। हाँ। धला काना धा, धला पहिली वेलांटी धी, धला दुसरी वेलांटी धी, धला पहिला उकार धू, धला दुसरा उकार धू, धला एक मात्रा धे, धवर अर्धचंद्र ध्या, धला दोन मात्रे धई, या फिर धवर दोन मात्रे ऐसे भी बोल सकते हैं, धई, धला काना एक मात्रा धो, धला काना अर्धा चंद्र धौ, धवर काना दोन मात्रे धौ, धवर अनुस्वार धम और धा। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस लेटर के बाद में ह जैसे होने चाहिए, लेकिन ह पूरा नहीं होता है। जैसे ह की हवा अपने मुंह से बाहर निकल रही है, ह इस तरह से, धा इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, आगे क्या है? न। आगे है न। आगे क्या है? न है। तो यहाँ पे न की बाराखड़ी भी हम अब हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वो जो मेन लेटर है वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, न। ठीक है, ये है न। उसके बाद में न ला काना ना, न ला पहली वेलांटी नी, न ला दूसरी वेलांटी नी, न ला पहला उकार। जब ये जो उकार होता है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है तो उसे क्या कहेंगे? पहला उकार नु। न ला दूसरा उकार। अब ये वाला जो उकार है राइट हैंड की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो है नु। न वर एक मात्रा ने, न वर अर्धचंद्र न्या, न वर दोन मात्रे नहीं, न वर काना एक मात्रा नो, न ला काना अर्धचंद्र नौ, न ला काना दोन मात्रे नऊ, न वर अनुस्वार नम आणि नहा। ये जो दो डॉट्स होते हैं ना उसे विसर्ग कहा जाता है ना। जो पहले सेशन से अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा इसे विसर्ग कहा जाता है। और इसका प्रोनाउंसिएशन हा की जैसे होता है। ह यानी कि कंप्लीट ह नहीं होता, बल्कि इनकम्प्लीट ह होता है ना। इनकम्प्लीट ह वहां पे होता है। आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है क्या? किसको किसको आवाज नहीं आ रही है?
ठीक है, अब चेक करो आवाज आ रही है क्या। आ रही है तो बता देना आवाज आ रही है। एस मैसेज टाइप करके बता दो कि आवाज आ रही है। अभी आ रही है क्या आवाज? जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करो ताकि अपना टाइम वेस्ट ना जाए। आवाज आ रही है क्या? बस एस टाइप करना है मैसेज में जाके। आ रही है क्या आवाज? ठीक। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, अपनी जो 12 खड़ी है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, ये वाला लेटर है, इसे हम कहते हैं प। क्या कहेंगे? प। चलो शुरू करो। प। प ला काना पा। प ला पहली वेलांटी पी। प ला दूसरी वेलांटी पी। प ला पहिला उकार पू। प ला दूसरा उकार पू। प ला एक मात्रा या फिर प वर एक मात्रा पे। प वर अर्धचंद्र पॅ। प वर दोन मात्रे पै। प ला काना एक मात्रा ओ। अब इसको काना भी है और मात्रा भी है, इसलिए ऐसे बोलना पड़ेगा कि काना भी और मात्रा भी। प ला काना अर्धा चंद्र प। प ला काना दोन मात्रे, इसके ऊपर दो मात्रे हैं, है ना, इसलिए दोन मात्रे से बोलना पड़ेगा। पौ। प वर अनुस्वार पम आणि प चा विसर्ग पहा। ठीक है, अब आगे वाला लेटर क्या है? प। आगे वाला लेटर है प। अब ये जो लेटर है इसकी भी हम बाराखड़ी बनाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। ये काना मात्रा ये सब बोलना थोड़ा सा बंद करेंगे, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखो कैसे बनाता हूं मैं। इसे कहेंगे फ। फा। टी। टी। उ। उ। हे। है। हई। हो। 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 हम। हा। इस तरह से भी आप बना सकते हो। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप फिर से उसी तरह से बना सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे, यानी कि काना बोलना, वेलंटी बोलना, इस तरह से आप बोल सकते हो। अगर समझ में आ गया है, अगर आपको याद है, तो फिर आप क्या करो, कि बिना बोले भी आप कर सकते हो, लेकिन आप जितना बोल के करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक की 12 खड़ी सबके समझ में आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, आगे वाला जो पेज है उसके ऊपर बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे के लेटर क्या है? हाँ, पहला है ब। पहला क्या है? ब। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो 12 खड़ी बनाई जाती है इनसे रिलेटेड है, ये जो स्वर है ना इनसे रिलेटेड है। जब मैं यहाँ पर ब कहूंगा तो ब, इस लेटर में ये वाला स्वर आके मिल जाता है तब जाके ब बनता है। ठीक है, मैं इसे पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखो, ये जो ब है, ये वाला जो ब लेटर है ना, इसमें आज मिल जाता है तब जाके बा बनता है। ठीक है, ब में जब ये वाली ई मिल जाती है तब उसका बी बन जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट किया मैंने। आगे देखो, बी, है ना, ये है बी। उसके बाद में बू। बू। बे। बै। बई। बो। बौ।
बऊ, बम, बहा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है ना, बहुत इजी है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब तक आपके माइंड में पक्का नहीं होता ये सारी चीजें, और आप इसको जितना जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, जितना जल्दी से जल्दी बोल पाएंगे, या फिर जल्द से जल्द लिख पाएंगे, उतना ही आसान आपको रीडिंग राइटिंग में होगा, मराठी में, है ना। अगर आपकी रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, तो फिर तब जाके आपको मराठी सीखने में बहुत आसानी होगी। और ये जो है ना 12 खड़ी, ये उसका बेस है। अगर इसको बहुत अच्छे से करोगे, अगर आपको आने भी लगा, फिर भी आपको रिपीट करना है। अगर आपको आने भी लगा ये सब कुछ, फिर भी आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ताकि क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। और जितना स्पीड बढ़ेगा, उतना आपका रीडिंग राइटिंग का स्पीड बढ़ेगा। ये बनाने का, यानी ये जो 12 खड़ी बनाने वाला अगर स्पीड आपका इंप्रूव हो गया, तो आपका रीडिंग का और राइटिंग का स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। ये आसान तो लगता है, लेकिन जब हम रीडिंग राइटिंग के सेक्शन में जब जाते हैं, तब ये मुश्किल होने लगता है, या फिर क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। और स्पीड कम हो गया तो वहां पे क्या, हम हकलाने लगते हैं, और फिर बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर कोई लेटर आपके सामने लिखा हुआ है, अगर उसकी 12 खड़ी आपने ठीक से नहीं की हुई है, तो उस लेटर को, या फिर उस वर्ड को, उस सेंटेंस को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और यही है फिर, यही बात, यही प्रॉब्लम होते हैं रीडिंग राइटिंग में, यही प्रॉब्लम होता है, और कुछ मुश्किल होता नहीं है इसमें। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करना है। ये अगर पक्का हो गया तो समझो आपकी रीडिंग और राइटिंग पक्की है। ठीक है। तो ये अगर आपको आता भी है, तो भी आपको बोलना है, लिखना है, बोलना है और लिखना है। ठीक है। आगे क्या है देखो, आगे है भ। आगे क्या है, भ। ये है भ। 1 मिनट, हाँ। ठीक है। भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भई, भो, भौ, भऊ, भम, भा। इस तरह से ये हो गई भ की। उसके बाद में म है। ये क्या है, म। भ में और म में क्या डिफरेंस है वो देख लो। ये है म। ठीक है। म, मा, मी, मी। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये वाली मी और ये वाली मी के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है ना। ये पहली मी है और ये दूसरी मी है। यानी ये पहली ई है और ये दूसरी ई है। लेकिन ये इसको इसको कैसे पढ़ेंगे, ई। और इसको कैसे पढ़ेंगे, ई। ये फर्क है, ई और ई, इस तरह से। इसका मतलब ये क्या हो, ये क्या हुआ, ये हुआ मी और ये हुआ मी। ये हुआ मी और ये हुआ मी। ये मु, मू, ऐसे। मू, मू, में, मैं, मई, मो, मौ, मऊ, मम और महा, इस तरह से। ठीक है। तो आगे देखो क्या है, ये है य। अब ये की 12 खड़ी कैसे बनाएंगे, य, या, ई, ई, यू, यू, ए, ए, यई, यो, यौ, यऊ,
यम, यहाँ। ठीक है। अब इतना देखने के बाद आपके कम से कम ये तो समझ में आया होगा कि जो भी लेटर है उसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं। तो इन स्वरों की वजह से करते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो स्वर है इनकी वजह से हम क्या करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दिख रहे हैं आपको स्वर, ये वाला ये स्वर है है ना। जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से जो उच्चारण है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस लेटर का भी होता है ना। तो इस ब में जब अ मिल जाता है तो वो ब बन जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस ब में, अब यहाँ पर क्या है, ये मेन लेटर ब है ना, है कि नहीं। मेन लेटर क्या है, ब है। ब में क्या मिल गया, आ मिल गया। तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ के जैसा हो गया, है ना। बस वो लेटर भी उसके साथ रहा, ब प्लस आ, बा, है ना। इसका मतलब क्या, इन लेटर्स की जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो भी उच्चारण होता है, वो किसके जैसा होता है, वो स्वरों के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, स्वरों के जैसा होता है। अब ये ई, ई के साथ मिल गया ब, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, बी। बड़ी वाली ई के साथ मिल गया तो प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, बी। ऊ के साथ मिल गया ब, तो क्या हुआ प्रोनाउंसिएशन, बू। अब यहाँ पर ब किसके साथ मिला, ऊ के साथ मिला, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, बू। यानी ब प्लस ऊ, ब प्लस ऊ। इस तरह से यहाँ पे ये देखो, ब प्लस ऊ क्या बना, बू बना। ठीक है। हाँ। अब ब किसके साथ मिला, ए के साथ मिला, तो क्या बना, बे, है ना। यहाँ पे ब किसके साथ मिला, ए के साथ मिला, तो क्या बना, बै बना। यहां पर जाके ब किसके साथ मिला, ऐ के साथ मिला, तो उसका क्या बना, बई। अब यहाँ पे ब किसके साथ मिला, ओ के साथ मिला, तो क्या बना, ओ बना। अब यहाँ पे ब किसके साथ जाके मिला, औ के साथ बना, ओ के साथ मिला, तो क्या उसका क्या बना, बौ बना। अब यहाँ पे औ के साथ मिला तो बऊ बना। यहाँ पे अम के साथ मिला तो बम बना। और आखिरी में आह के साथ मिला तो बहा बना। इस तरह से आपके समझ में आया होगा कि ये जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं या फिर ये जो भी बारह खड़ी होती है किसकी वजह से होती है, तो इन स्वरों की वजह से होती है। ये जो स्वर है ना, ये जो स्वर है यहाँ पे लिखे हुए, ये जो सारे स्वर दिख रहे हैं अ से लेकर के आह तक, ये जो स्वर है इनका इम्पैक्ट जब इन लेटर्स के ऊपर आता है तब जाके ये जो बारह खड़ी है ये बनती है। और इन्हीं से जाके आगे क्या बनते हैं, फिर वर्ड बनते हैं, आप सबको मालूम है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी लेटर के साथ जब ये स्वर बनते हैं तो उनके तरह स्वरों के जैसा प्रोनाउंसिएशन उन लेटर्स का होने लगता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे र है, क्या है ये, र है। अब ये जो र है, र को हम पढ़ेंगे, र की बारह खड़ी बनाएंगे। ये है र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रई, रो, रौ, रऊ, रम, रा। इस तरह से समझ में आया आपके। यानी कि जो भी जब भी लेटर किसी स्वर के साथ मिल जाता है, यहाँ पे क्या है, ये सारे ऊपर जो आपको दिख रहे हैं कितने हैं, एक साइन, ये जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 और 14। ये 14 क्या है, स्वर है। क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ठीक है। ये जो 14 स्वर है, इन 14 स्वरों की वजह से ये बाकी सारे जो व्यंजन है इनका क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बदल जाता है, या फिर वो बदल सकते हैं। उन्हीं के साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं, ये बारह खड़ी बनाते हैं। यहां तक समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इनको ये साइन किस तरह से दिए गए, है ना। अब मैंने क्या कहा कि ये जो लेटर्स है
एग्जाम्पल हम क्या किसका लेते हैं, ब का लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे है। ब का जो भी उच्चारण है वो अगर ई की वजह से बदला, ठीक है, ब को हमने ई के साथ प्लस किया तो क्या बना, बी बना। बी बना, ठीक है, ये वाला बी बना। लेकिन जब मैंने कहा कि जोड़ दिया, उसको मिला दिया गया, तो मिलाने के बाद तो ऐसे लिखना चाहिए था, ये वाला ब लिखा, उसको चिपका के ऐसे लिखा। इस तरह से लिखा गया क्या, नहीं। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। बल्कि क्या किया गया, ई तो लिखना है, ब के साथ उसको मिलाना है, लेकिन मिलाने के लिए एक साइन का यूज किया गया। एक साइन का यूज किया गया, और वो साइन कौन सा था, ये वाला। ठीक है, ये वाला साइन था, है ना, ये वाला साइन है। ये वाला साइन का एज ई यूज किया गया, यानी ई का साइन हुआ ये। अब ब को लिया, प्लस ये वाले साइन को लिया, ये वाले साइन को इस तरह से बनाया गया, और लिखा बी, है ना। और ये इसका ये जो लेटर बना, अब ये जो नया लेटर बना, इसका हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो कैसे बनेगा, डिवाइड करेंगे तो उसमें से ब अलग से निकलेगा, और क्या अलग से निकलेगा, ई अलग से निकलेगा, इस तरह से, है ना। जब ये जाके मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ये बी बनता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इन स्वरों ने क्या किया, खुद के लिए अलग से प्रोनाउंसिएशन रखा, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन आ है, इसका प्रोनाउंसिएशन ई है, ये ई है, ये ऊ है। इन स्वरों ने क्या किया, अपने लिए प्रोनाउंसिएशन तो अलग से रखा, लेकिन साइन भी अलग है ना। सबका अपना अपना अलग से साइन है। इसका साइन कैसा है, इसके पहले मैं आपको बता चुका है ना, साइन किस तरह से है ना, किस तरह से साइन है, हम देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं आपको साइन बता देता हूँ, साइन किस तरह से होते हैं। ये देखा आपने बी का साइन, अब देखो और कौन से साइन हैं। ठीक है, इसका साइन इस तरह से है, आ का साइन।